ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो है वो प्रथम 4 श्लोक पर चर्चा पिछली बार काफी गूढ़ गहन चर्चा सुन चुके हैं। तो अब तो टेस्ट की बारी है। ये बात सर टेस्ट छोड़िए, टेस्ट कीजिए अब। तो पिछले अध्याय में 7वें अध्याय में अर्जुन ने कौन कौन से प्रश्न पूछे थे? सवाल ये है क्योंकि अध्याय ही वहीं से प्रारंभ हो रहा है। अर्जुन ने क्या प्रश्न, अर्जुन को भगवान ने क्या बताया है? बात ये है, उसी से प्रश्न बनेंगे अर्जुन के। भगवान ने क्या बताया कि किन वस्तुओं को जानेंगे, किसको जानेंगे तो मुझे समग्र जान सकेंगे। अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ। बहुत बढ़िया। और अंतिम समय में परमेश्वर को याद करते समय जिसकी जैसी भावना होगी उसको अगले वहीं पहुंचेगा। यदि उस स्थिति में भी यदि परमेश्वर को याद करते हैं तो भगवान उसकी भावना को स्वीकार कर अपना बना लेते हैं और वो परम धाम को प्राप्त होते हैं। ऐसा पिछले अध्याय में ऐसा श्लोक नहीं था। ये पिछले अध्याय का श्लोक थोड़ा, नहीं तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में जो 6 बातें थी, 6 चीजें भगवान ने कही थी, वो 6 क्या थी? पंचतत्व थी एक तो। हाँ, पंचतत्व अग्नि वायु जल, उन सबको ये जो भौतिक जगत है विनाशवान है। चलिए कोई बात नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा सा इसलिए इसको पुनरावृत्ति कराते हैं कि हम लोग जो है वो, चलिए अभी चर्चा करेंगे उस पर। तो पिछली बार जो है वो बहुत ही सुंदर चर्चा हम लोगों ने सुनी प्रथम 4 श्लोकों को। तो ये चूँकि थोड़ा सा मुश्किल हिस्सा है तो इसकी थोड़ी सी पुनरावृत्ति की आवश्यकता है। अर्जुन ने पूछा, अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है? हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदैव किसको कहते हैं, ये मुझे बताइए।
तो इसमें हमने जब इसका रूपरेखा देख रहे थे तो ये बात चर्चा की थी, किम शब्द कितनी बार आया है? 5 बार। 5 बार। ये सब लोग एक्सपर्ट हो गए। हम्म, ठीक है। तो भागवतम में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, वदन्ति तत्त्वं तत्विदस्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्देते। भगवान को ये ब्रह्म परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। इसको वैसे वो भगवान को नहीं, परम सत्य को। ब्रह्म परमात्मा और भगवान ये तीनों भिन्न हैं और अभिन्न भी। तो हम लोग इसकी चर्चा आज नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे। लेकिन ब्रह्म जो शब्द है वो भगवान का वाचक है, परमात्मा का वाचक है। और इसके विषय में अभी हम लोग सूक्ष्म रूप से तेजी के साथ थोड़ा और देखेंगे कि क्या है इसमें। अर्जुन जो है वो कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम भगवान को क्या कहा, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। पुरुषोत्तम है, भगवान ने स्वयं को भी पुरुषोत्तम कहा। 15वें अध्याय का इन 19वां श्लोक, जिसमें भगवान ने स्वयं को पुरुषोत्तम कहा है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। 15वें अध्याय का 19वां। तो भगवान ने वहां पे पुरुषोत्तम खुद को कहा। क्यों? क्योंकि भगवान सबसे उत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। पुरुष क्या है इस पर भी कभी चर्चा करेंगे, अभी हम लोग उसको थोड़ा शॉर्ट ही रखना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति क्या है, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, है ना। तो वो जो सम्मोहित नहीं है, मतलब संसार में फंसा नहीं है, वो मुझे पुरुषोत्तम जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि वो हर प्रकार से मुझे ही भजता है, हर भाव में भी मुझे ही देखता है। ऐसा उन्होंने अर्जुन से कहा। तो अर्जुन उनको पुरुषोत्तम यहाँ पर पहले ही बोल रहे हैं, क्योंकि वो अर्जुन को ये बात समझ में आ गई जब उन्होंने दूसरे अध्याय में ही अ, भगवान के सामने समर्पण कर दिया। और धीरे धीरे भगवान से जब सुनते जा रहे हैं कि अच्छा अष्टांग योग क्या है, क्या करना चाहिए, कर्म में कैसे रहना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए भगवान को उन्होंने पुरुषोत्तम कहा, क्योंकि पुरुषोत्तम ही है जो इन सभी प्रश्नों का समग्र रूप से उत्तर दे सकते हैं। फिर कहते हैं, अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम गेयो असि नेतात्म भी। अधियज्ञ कौन है? ये मधुसूदन। पहले में पुरुषोत्तम कहा, दूसरे में मधुसूदन कहा है। पुरुषोत्तम क्यों कहा? क्योंकि जो सारा ज्ञान है भगवान से उद्भूत है, वही बता सकते हैं। अब अर्जुन के मन में जो प्रश्न है वो क्या है? वो प्रश्न यानी संदेह, संशय, वो असुर रूप रहती है। भगवान जो है मधु नाम के असुर का मर्दन करने वाले हैं, उनको मारने वाले हैं। तो इसलिए अर्जुन कहते हैं, मधुसूदन, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? शरीर में कैसे रहता है? मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो इसमें 3 शब्द हैं जिन पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा यही करेंगे। मधुसूदन, प्रयाण काले और नियतात्म भी। तो जो पिछले दो, अगर इन दोनों श्लोक को देखें तो ये श्लोक क्या है, 7वें श्लोक के 29वें और 30वें श्लोक को के ही प्रश्न है जो वहां पर भगवान ने बताए। भगवान ने लास्ट में कहा था 29वें श्लोक में, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, जो वृद्धावस्था या मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए, मुक्त होने के लिए मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं। ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। वे ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भी जान लेते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, साधिभूताधिदैवम माम साधि अज्ञा चा ये विदु प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। तो जो मनुष्य अधिभूत, अधियज्ञ,
अधिदैव सहित मुझे जानते हैं। तो तीन चीजें उन्होंने 29वें में कही और तीन ही चीजें 30वें कही। तो 29वें में कहा ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्म। फिर 30वें में कहा अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। तो ये छह बातें कही। उन्होंने कहा कि ये इनके सहित जो मुझे जानते हैं वे युक्त चेता मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं और मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो अर्जुन ने पलट के वही प्रश्न किया कि ब्रह्म कौन है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। और वो युक्त चेत मनुष्य कौन है। तो ये इस तरह से अगर देखें तो 7वें अध्याय में ही भगवान ने जो है वो 6 टॉपिक छेड़े थे। और टोटल में भगवान ने कितने प्रश्न के लिए स्पेस छोड़ी। जब 6 टॉपिक कहे और 2 आगे पीछे बात कहें तो 8। तो जो मूल रूप से इसमें प्रश्न हुआ अर्जुन का वो कि यज्ञ का स्वामी कौन है, वो शरीर में कैसे रहता है। तो अब हम लोगों को ये भी जानना पड़ेगा यज्ञ क्या है। यज्ञ की चर्चा वैसे हम लोग पहले भी चौथे 5वें अध्याय में कर चुके हैं। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि 11 तरह के यज्ञ होते हैं। कौन कौन से। टेस्ट होता रहेगा ना बीच बीच में। हम्म। तो अगर वो याद रहे तो हम लोग को आसानी से समझ में भी आ जाए। खैर चलिए। तो ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। और अधियज्ञ को कैसे जानते हैं ये अर्जुन ने अपने से लगाया। प्रयाण काल की बात की थी तो भगवान ने से पूछा मृत्यु के समय आपको कैसे जाने। तो 8 प्रश्न हुए जिनके उत्तर विभिन्न श्लोकों में अलग अलग स्थानों पर दिए हुए हैं। तो वो अ, ब्रह्म का जवाब जो है वो लगभग 17 श्लोकों में भगवान ने दिया है अलग अलग अध्याय में। इसके पहले ही क्या चर्चा हो चुकी है सब ब्रह्म पे, इसीलिए भगवान ने यहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया। अध्यात्म के विषय में भगवान अभी अगले श्लोक में, कर्म के विषय में अगले श्लोक में उत्तर देंगे। और अधिभूत को चौथे श्लोक में बताएंगे इसी अध्याय के, अधिदैव अधियज्ञ को भी चौथे श्लोक में बताएंगे। लेकिन जो आखिरी प्रश्न है मृत्यु के समय आपको कैसे जाने, ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न बना कि भगवान ने इस पर पूरा अध्याय में चर्चा की है। तो भगवान ने जिस बात को लेकर के पूरे अध्याय में चर्चा की है तो ये बात हमको समझनी चाहिए कि वो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। तो हम लोग जो है वो इसको दृष्टिगोचर रखें, है ना। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आउट हो चुका है लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन की विशेषता क्या है, ये 2 बार पूछ चुके हैं हम प्रश्न इसी अध्याय में ही। क्या विशेषता है, क्या पृथक करता है मनुष्य को बाकी पशुओं से। बुद्धि और बुद्धि और आप हमेशा ही जवाब देते हैं, मैं इसको हमेशा पलटता हूँ। ठीक है, बुद्धि तो पशुओं के पास भी है। विवेक परक बुद्धि, विवेक परक बुद्धि, है ना। और उससे क्या होता है, उन्होंने सही जवाब दिया जिज्ञासा। विवेक परक बुद्धि उससे होती है जिज्ञासा। जिज्ञासा और विवेक परक बुद्धि से चीजें अनुभव में आती हैं, अनुभूतियां होती हैं। यही मनुष्य जीवन की विशेषता है। तो अर्जुन इसी को दर्शा रहे हैं। उन्होंने जैसे ही भगवान ने वो बातें बताई उन्होंने तुरंत जिज्ञासा की। एक अच्छा शिष्य जो है उसकी सबसे बड़ी विशेषता रहती है कि वो जिज्ञासा करता है। तो अर्जुन जो है वो सीखने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, क्योंकि सीखने की क्षमता या योग्यता भगवान का दिया हुआ उपहार है जो किसके पास है, मनुष्य के पास है। लेकिन सीखने की उत्सुकता ये स्वयं की इच्छा भी है। अगर इच्छा नहीं हो तो आप सीखोगे नहीं। और यही आपकी प्रगति का यानी प्रगतिशील जीवन का आधार बनता है। तो भगवान से जो है ये प्रश्न किया अर्जुन ने। और हम लोग अब इसमें यज्ञ यज्ञ जो है वो अ, अगर लौकिक संदर्भ में देखें तो इंद्र को समर्पित किया जाता है। और जो वैसे पूरे ब्रह्मांड की
विषय में देखेंगे तो वो भगवान विष्णु के हेतु से किया जाता है। यज्ञ का, भगवान विष्णु का दूसरा नाम भी यज्ञ है। तो यदि कोई किसी प्रकार का यज्ञ किया जा रहा है तो वो अंततो गत्वा भगवान को ही समर्पित होता है। हैं, तो हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। आगे भी एक श्लोक आएगा अगले अध्याय में। तो वो, अब अर्जुन ये पूछना चाहते हैं कि आपने वहां अधियज्ञ की जो बात की थी वो किसके संदर्भ में है? वो क्या इंद्र के संदर्भ में है या वो विष्णु के संदर्भ में है? आप किसके विषय में कहना चाहते हैं? और भगवान यदि यज्ञ की बात कर रहे हैं कि अधियज्ञ यानी यज्ञ जिसके अधीन रहता है, तो वो कैसे किसी के भीतर निवास कर सकते हैं? तो चूंकि जो इंद्र हैं वो भुजाओं के देवता हैं, शक्ति जो भुजाओं में रहती है ना, इसीलिए कहते हैं उनका हाथ तो क्या है, वज्र का हाथ है क्योंकि वज्र किसका हथियार है, इंद्र का, है ना। तो लेकिन कह रहे हैं कि अंदर निवास करते हैं। तो थोड़ा सा अर्जुन को लगा कि यहाँ पर इसके पीछे एक कथा भी है। जब ये बात हम लोगों ने प्रथम अध्याय जब चर्चा कर रहे थे तब की थी कि जब वन का दाह किया था, पांडव वन, तो वहां पर इंद्र प्रकट हुए थे और उन्होंने दोनों को, भगवान कृष्ण को भी और अर्जुन को भी वरदान दिया था। एक लौकिक लीला थी जिसमें भगवान ने कहा था कि मेरा प्रेम अर्जुन के प्रति कभी ना घटे, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तो अर्जुन को लगा कि वहां पे तो भगवान ने भी वरदान मांगा है, तो इसलिए अर्जुन ने यह प्रश्न और मन से किया। ये दूसरा प्रश्न आया, इस पे थोड़ा स्ट्रेस भी हुआ। और आगे उसने कहा कि प्रयाण काले च कथम गियोस नियतात्म भी, हैं वो लोग जो आप में युक्त चेत रहते हैं, जो आपके लिए ही लगे रहते हैं। नियतात्म भी का मतलब ये होता है वो प्रयाण काल में यानी अंत समय में कैसे याद करते हैं। तो यहाँ पे प्रयाण काले शब्द बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो कार्य करते हैं आप, लास्ट में उसकी परीक्षा के बाद परिणाम, और हमारे जीवन की परीक्षा क्या है, मृत्यु। इसलिए प्रयाण काले जो शब्द है, प्रयाण काल का मतलब होता है अंतिम समय। तो अंतिम समय जो है वो, जो व्यक्ति आपसे जुड़ा रहता है वो आपको कैसे याद करता है। तो हम लोग टोटल में देखेंगे तो 8 प्रश्न। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, यज्ञ का स्वामी कौन है, ये शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो भगवान जो है, ये प्रश्न क्यों किया, क्योंकि भक्त लोग जो है वो अ, परिणति पर विशेष ध्यान देते हैं। एक मुकुंद माला स्तोत्र है, उसमें महाराज कुलश्रेष्ठ अलवर एक बहुत बड़े भक्त हुए, राजा भी थे। तो वो उन्होंने ये बात कही, कि लिखा कि मैं जब स्वस्थ हूं तभी मुझे मृत्यु आ जाए, कि मैं आपकी भक्ति में रहते हुए ही, क्योंकि जब अंतिम समय आएगा तो मुझे नहीं पता मेरी क्या हालत होगी। उस समय मैं आपका स्मरण कर भी पाऊंगा कि नहीं। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचरांतम अद्दैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तैः कंठे अवरोधन विधौ स्मरणम कुतः ते। क्यों? मृत्यु के समय हम लोग देखते हैं कि कफ, पित्त ये सब बढ़ जाते हैं, मनुष्य की स्मृति का लोप हो जाता है, वो ऐसी कठिन परिस्थितियों में गिर जाता है, घरघराहट होने लगती है, वेंटिलेटर पे है, भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां। ऐसे में स्मरण कर भी पाएंगे कि नहीं? तो इस समय तो मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। और कहते हैं कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचरांतम अद्दैव में विशतु मानस राजहंसा। जैसे हंस क्या करता है, राजहंस, वो कमल नाल के भीतर से कमल में प्रवेश कर, ऐसे ही चरण कमल में आपके मेरा प्रवेश हो जाए। नहीं तो पता नहीं है कि उस समय जब मेरी स्थिति अच्छी होगी, खराब होगी, तब मैं आपका स्मरण कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार की बात भगवान कहते हैं। तो भगवान से इसलिए ये प्रश्न पूछना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर
जो शब्द है नियतात्म भी, नियतात्म भी, वैसे तो नियत आत्मा जो है, नियत आत्मा वो होते हैं जो हमेशा भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। तो अर्जुन का अभिप्राय क्या है? क्योंकि भगवान ने कहा था कि पिछले उसमें श्लोक में, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त अचेतसा। युक्त चेतसा कौन है? वो लोग हैं जो हमेशा भगवान के जब प्राणायाम ध्यान चिंतन जिस भी विधि से भगवान में लगे हुए हैं, वो लोग हैं। तो वो वैसे तो अगर संपूर्ण नियतात्मा की बात करें तो वाल्मीकि रामायण में नियतात्मा भगवान राम को कहा गया। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैश्रुता नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वशी। तो वाल्मीकि जी को नारद जी जब उपदेश करते हैं तो उसमें ये श्लोक उन्होंने कहा कि नियतात्मा कौन है? वो तो भगवान राम ही है। तो जो भक्त लगे रहते हैं भगवान में, वो क्या हो जाते हैं? भगवानमय हो जाते हैं। इसलिए उनको नेतात्म भी कहा गया। यहाँ पर भगवान कहते हैं नेतात्म भी। और भगवान में किस प्रकार से लगे रहते? इस प्रकार से लगे रहते जैसे कि भीष्म जी कहते हैं मेरा अंतिम समय आ गया, अब आप खड़े रहो, बस इसी समय में प्राण त्याग दूं, आप यहाँ से हटो नहीं। शर्वंग ऋषि कहते हैं आप खड़े रहो, मैं तभी जाऊंगा। तो ये प्रयाण काल की व्यवस्था है जो भक्त लोग मांगते हैं, भक्त लोग लगे रहते हैं। इसलिए भगवान को वो अपने सामने से हटने नहीं देना चाहते। तो भगवान इसका जवाब दे रहे हैं। कहते श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। परम अक्षर ब्रह्म है और जीवन जीव का अपना जो होनापन है उसी को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों का उद्भव यानी सत्ता को प्रकट करने वाला जो त्याग है उसको कर्म कहा जाता है। इसमें थोड़ा भेद है इसके, उसमें अर्थ में अलग अलग टीकाकार, वैष्णवों में भी थोड़ा भेद है। तो कुछ कुछ ने ब्रह्म जीव को कहा है और कुछ ने परमात्मा को कहा। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो अभी परम अक्षर ब्रह्म है, यानी जिसका शरण ना हो, जो कभी शरण ना हो सके। शरण मतलब जो कभी जिनको, हाँ, जिसमें कमी ना आए हैं। अक्षर शब्द आता न शरत इति अक्षरम न शीयते इत्यक्षरम, मतलब जिसका शरण कभी ना हो वो कहलाता है अक्षर, है ना। तो किसका शरण नहीं होता? वो तो जीवात्मा का भी शरण नहीं होता। जीवात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान का अंश है। तो दोनों ही, ईश्वर भी और जीव भी, ये दोनों ही अविनाशी हैं। दोनों का नाश कभी नहीं होता। लेकिन जो यहाँ परम शब्द लग गया, तो परम जो शब्द लगता है तो वो यूजुअली सर्वोत्तम यानी भगवान के लिए लगता है। तो उस नाते ये हो जाते हैं भगवान के विषय में। ब्रह्म के विषय में बहुत सारी जगह बहुत सारी बातें कही गई हैं जो भगवत गीता में ही आई हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म जो है वो जीव का द्योतक हो सकता है, ब्रह्म का द्योतक हो सकता है और पर ब्रह्म का भी द्योतक हो सकता है। अगर हम लोग देखें मोटे तौर पे तो ब्रह्म के जो है वो तीन अर्थ बनते हैं। एक निराकार चेतन शक्ति जिससे संसार की सभी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं यानी भगवान। दूसरा है वेद, वेदों से भगवान ने स्वयं कहा है वेद के लिए। और तीसरा अर्थ है अध्यात्म विद्या। ये तीनों ही जो है विभिन्न विभिन्न श्लोकों में भगवान ने स्वयं कहे हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नय नाम प्राप्य विमुह्यति ईश्वत्वा स्वामंत काले ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। कहते हैं ब्राह्मी स्थिति वो है जिसमें कोई मोहित नहीं होता। अंत काल में उस ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो जाए तो वो ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है। यानी ब्रह्म जो है वो जीव से अलग बात है, भगवान की बात कर रहे हैं। फिर तीसरे अध्याय में कहते हैं 15वें श्लोक में, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो
वहां पर क्या कहते हैं, कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। तो वहां पर अक्षर ब्रह्म यानी भगवान के बारे में कहा गया है, तो भगवान हो गए। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मा ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ब्रह्म में ही सब कुछ अर्पण करना है, तो उसमें बहुत सारी चीजों को ब्रह्म कहा गया है। और ये चौथे अध्याय में ये वहीं पर है जहां पर यज्ञों की बात की गई थी। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम माप्तुम योगिता योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। कर्मयोग के बिना संन्यास कठिन है और मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने वेद को भी कहा, जीव को भी कहा और स्वयं को भी ब्रह्म कहा है। तो इसलिए ये तीनों अर्थ ब्रह्म के बन जाते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में जो है वो ब्रह्म को परम ब्रह्म से समझते हुए हम लोग समझेंगे आगे। अभी अ, जो अध्यात्म है, स्वभाव है, वो क्या है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा देखते हैं। यज्ञ, यज्ञ में 5 अग्नियों की 5 प्रकार की आहुतियों की बात की गई है। एक स्वर्गलोक के लिए, बादल के लिए, पृथ्वी के लिए, मनुष्य के लिए और स्त्री, इनको 5 प्रकार की अग्नियां कहा गया। ये छांदोग्य उपनिषद में है। और इनमें 5 प्रकार की आहुतियां लगती हैं, श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न और वीर। इनसे एक यज्ञ क्रिया होती है। उस यज्ञ क्रिया में क्या होता है कि अभीष्ट स्वर्गलोकों की प्राप्ति, जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो पृथ्वी पर वर्षा होती है, फिर वो अन्न का रूप लेती है, वो वीर में परिणत, क्योंकि अन्न जो है कोई खाता है पेट में जाता है, वीर के रूप में परिणत होता है। वो वीर स्त्री के गर्भ में स्थापित होता है, फिर वो मनुष्य का रूप लेता है, और फिर ये एक पूरी प्रक्रिया, ये एक यज्ञ प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया को भी कर्म कहा जाता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देवृतांवर। तो भगवान ने पिछले वाले में क्या बताया, पिछले वाले में भगवान ने बताया कि अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अभी हम लोगों ने अध्यात्म पर और स्वभाव पर थोड़ी चर्चा नहीं की, है ना। तो स्वभाव क्या है और अध्यात्म क्या है, उसके विषय में अभी आगे थोड़ा सा, ये हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। ब्रह्म जो है भगवान का वाचक हो गया। स्वभाव क्या है, स्वभाव, स्वभाव मतलब अपना भाव, भाव या ना होनापन, जीव अपने को जो समझता है वो है, ये क्या है, स्वभाव है ना। और जीव मात्र के होनेपन को, इसी स्वभाव को ही अध्यात्म कहते हैं। तो जो आत्मा को जानता है, जानने को, उसके होनेपन को, इस एहसास को ही कहा जाता है स्वभाव या अध्यात्म। तो जिसका, जिसमें वर्णन हो इस मार्ग में, अ- इस स्वभाव का जहां पे वर्णन हो, वो कहलाता है अध्यात्म। अध्यात्म बेसिकली भगवान जो यहाँ पर इशारा कर रहे हैं, और हम वैष्णवों के लिए जो है वो क्या है, अस्य अभिमान जाय जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये स्वभाव है जीव का। भगवान से क्या संबंध है, ये क्या कहलाता है, ये स्वभाव है। और क्या संबंध है, भगवान स्वामी है और जीव सेवक है, ये क्या कहलाएगा, ये स्वभाव। ये पूरी चीज कहलाती है अध्यात्म। ब्रह्म, ब्रह्म से जीव का संबंध है, तो वो जो संबंध है वो क्या है, वो अध्यात्म है। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गारी भजिए राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। बिना भगवान के चरण कमलों की सेवा किए, उनका आश्रय लिए आप निकल नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए कहते हैं अध्यात्म क्या हुआ, आत्मनि अघि, जो आत्मा में विद्या विद्यमान हो, आत्मा की विद्या को सीखना, ये क्या कहलाता है, अध्यात्म। यानी स्वरूप का चिंतन, अपने को जानना, ये कहलाता है अध्यात्म। अपने को जानेंगे तब ये बात जान पाएंगे कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, भगवान नित्य स्वामी है ना। तो
ये बात जानना समझना ही क्या है, अध्यात्म है। और कर्म जो है, कर्म के भी तीन अर्थ हुए। पहला कर्तव्य है, दूसरा सकाम कर्म जो हम लोग करते हैं, तीसरा है कि भगवान की भक्ति में यानी निष्काम कर्म। कर्म जो यहाँ पर बात की गई वो थोड़ा भिन्न है। क्या होता है, जब भौतिक शरीर बनते हैं तो वो छह अवस्थाओं से निकलते हैं। उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हुआ, बढ़ा, कुछ समय तक रहा, कुछ उसने पदार्थ उत्पन्न किए, फिर वो क्षीण होने लगता है और अंत में विलुप्त हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर के छह स्टेजेस आते हैं। इस छह स्टेजेस की चीज को ही अधिभूत कहते हैं। अधिभूतम शरो भावा, क्योंकि इसका शरण हो रहा है। अधिभूतम शरो भावा पुरुषश्चाधिदैवतम आदि यज्ञो अहमेवात्र देह देवृतांवर। अधिदैवत कौन है? परमेश्वर का वो विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता और लोग सम्मिलित हैं, वो अधिदेवत कहलाते हैं। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को भी अधिदेव कहते हैं। दोनों प्रकार के अर्थ लिए गए। और तीसरा है अधियज्ञ। अधियज्ञ कौन है? परमात्मा। परमात्मा अधियज्ञ मतलब यज्ञ सारे जिसके अधीन हो। परमात्मा जो हमारे हृदय में निवास करते हैं वो अधियज्ञ कहलाते हैं। तो पिछली बार जो चर्चा, मैं ये सब क्यों आपको सुना रहा हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पिछली बार जो हमने सुना था वो हम लोग उसको उतना इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, है ना। पिछली बार बहुत, हाँ तो अभी हमने क्या कहा, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, यही तो कहा, है ना। तो इसमें पिछली बार जैसा बताया था उन्होंने, बहुत ही अच्छा बताया था कि निर्गुण और सगुण दो पार्ट हैं, इसी रूप में उनको कहा गया। तो अविनाशी और दिव्य ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म ये निर्गुण, अभिभूत अधिदैव और अधियज्ञ ये सगुण। तो इस प्रकार से देखें तो छह जो चीजें हैं, जब इसको फिर से जाके पढ़ेंगे, जैसे फंसने की बहुत जरूरत नहीं है। हाँ भगवान ने कहा तो हम लोग को ये जानना चाहिए। तो जीवों का भगवान के प्रति जो भाव उत्पन्न करने वाली गतिविधि है, असल में वही कर्म कहलाती है। तो इस पर हम लोग बहुत, चूंकि ये गूढ़ है तो बहुत चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हाँ जो पिछली बार हुई थी चर्चा तो उसको मुझे फीलिंग आई कि समराइज करना बहुत जरूरी था। इन छह बातों को अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि मार्मिक बात क्या थी जो पिछली बार कही थी सर ने, कि ये छह बातें मिला ले भगवान ने कहा मुझे समग्र रूप से जान सकते हैं, है ना, भगवान को संपूर्णतः जान सकते हैं। तो ये छह चीजें जो थी, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, इन्हीं से तो पूरी सृष्टि है। यही है वासुदेव सर्वम इति। जो भी कुछ हूं मैं ही हूं, प्रकृति में भी मैं ही हूं, जीवों में भी मैं ही हूँ, उनके स्वभाव में भी मैं ही हूँ। मैं तो मैं ही हूँ, पूरे ब्रह्मांड की संरचना भी मैं ही करता हूँ। तो ये छह चीजें समग्रता से कैसे कोई समझेगा? जब भगवान को सब में देखेगा, हर तरह से समझने लगेगा, तो कोई भाव भी भगवान है, कर्म भी भगवान है, और जो बनाया है जिन्होंने वो तो भगवान है ही है, और जो जीव है वो भी भगवान है, प्रकृति भी भगवान है। इस प्रकार से ये छह बातें इसीलिए भगवान ने कही कि इनको समझने पे जो समझ लेता है वो समग्र रूप से मुझे जान जाते हैं। तो आज के श्लोक तो पहुंचते पहुंचते हम लोग काफी लेट हो गए, लेकिन थोड़ी चर्चा तो जरूर करनी चाहिए, है ना। तो भगवान से आखिरी प्रश्न जो किया था अर्जुन ने कि प्रयाण काल में आपको कैसे याद करते हैं, तो भगवान इसमें सबसे पहले कहते हैं कि इसको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पहले श्योरिटी देते हैं, है ना। पहले इंश्योरेंस की बात की भगवान, बाकी बातें बाद में बताएंगे, ठीक है। और ये हमारे जीवन में भी रहना चाहिए। प्राथमिकता जिस चीज की है उसको पहले हम लोग को चर्चा करनी चाहिए, उसको जीवन में पहले लाना चाहिए। हमारे जीवन में प्राथमिकता होनी चाहिए भक्ति की, तो उसको हमें पहले, हर चीज से पहले रखना चाहिए जीवन में, है ना। भगवान ने उसी बात को अर्जुन को कहा, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशया।
और जीवन के अंत में जो केवल केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। क्यों भगवान ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भगवान ने अभी इसके पहले सारी विधियां बता दी हैं कि आप ऐसे योग करो, कर्म में आप ऐसे करो, तो किसी प्रकार से मेरा स्मरण करे। तो अब वो कह रहे हैं कि जब तू इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए यदि शरीर त्याग करे तो क्या होगा? यह प्रयाति स मदभावम, मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा, और इसमें कोई याति नास्ति यत्र संशय। अब ये बात जो है कि अंतकाल में मुझे स्मरण करे और मुझे प्राप्त करे, ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मनुष्य को जीवन में साधन भजन करके अपना उद्धार करने के लिए बनाया गया था, भगवान ने इसलिए बनाया, पर उसने नहीं किया, दूसरी बातों में लगा रहा, तो वो सब कुछ करने में असमर्थ है। उसको तो योग की पद्धति भी बता दी, भगवान अष्टांग योग करो, वैसे करो वैसे करो, नहीं कर पाया, है ना। कुछ हमारी तरह के भी प्राणी हैं। अर्जुन ने हमारे हेतु के लिए यह प्रश्न किया कि जो डॉक्टर साहब जैसे लोग रहेंगे, जो जीवन में कुछ पाप के अलावा करेंगे नहीं, तो उनका उद्धार कैसे हो? तो भगवान उसी के लिए कह रहे हैं कि अंत काल में दूसरा साधन तो करने में असमर्थ रहेगा, तो मेरी याद कर ले, मुझे स्मरण कर ले, उसमें तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। माम एव स्मरण महामरेन ईश्वरन उक्त्वा कलेवरम। और मुझे मतलब भगवान ने इसीलिए पहले बातें बता दी कि सब कुछ क्या है, वासुदेवा सर्वमिति। तो अगर तू इस भाव से देखेगा तो सब कुछ तो मैं ही हूं, तो कैसे भी मुझे स्मरण कर ले, और बस उसके बाद तो अंत में मेरा स्वरूप जैसा भी मानेगा, अंत काल में मेरा ही चिंतन होगा, और इसको जो भी तुझे याद आएगा वो मेरा ही स्वरूप रहेगा, और इस तरह से तुम मुझे प्राप्त कर सकेगा। है तो मद भावम यहाँ पर जो कहा, यह बड़ी विशेष बात है। दो प्रकार की गतियां हो सकती हैं। कुछ तो गुण के आधार पर हो सकती हैं कि वो पूरे जीवन अच्छे काम करते रहे, सतोगुणी थे, रजोगुणी थे। और कुछ हो सकते हैं कि जो भगवान में ही लगे रहे, भगवान की उपासना करते रहे, भक्ति भाव में लगे रहे। तो जो भक्ति भाव में लगे रहेंगे, वो क्या होगा कि जब अंत समय आएगा तो भगवान भगवान के लोक को प्राप्त करेंगे, भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएंगे। लेकिन जो गुण में रहेंगे, अच्छे कर्म करते थे, तो थोड़ा उच्च लोकों में जा सकते हैं। इसकी चर्चा भगवान आगे करेंगे। अपने भाव की बात इसलिए करें क्योंकि सबसे जो उत्तम गति है वो भगवत प्राप्ति ही है। इसलिए भगवान कह रहे हैं यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। अच्छा, अंतकाल का मतलब ये नहीं है कि मृत्यु हुई, अंतकाल का एक और मतलब है, वो ये भी है कि जो आपने प्रारब्ध अपने इकट्ठा किए हैं, पुण्य और पाप, तो जब सब समाप्त हो जाएंगे, समाप्त करने का तरीका क्या है? भक्ति करना। भक्ति से आप पुण्य भी समाप्त कर देते हो और पाप भी। कुछ भी दोनों में से बना रहेगा तो आपका चक्कर बना रहेगा, चाहे पुण्य भी बने रहे तो भी आप जाओगे नहीं, घूम घूम के आते ही रहोगे। इसलिए भगवान कह रहे अंत काले, अंत किसका हो जाए? प्रारब्ध देने वाले सारे कर्म, चाहे वो सत्कर्म है या दुष्कर्म है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। तो मुझे भगवान कृष्ण को कैसे स्मरण करने का मतलब अनन्य भाव से याद करना। अनन्य भाव से जो याद करता है, कलेवरम मतलब यह जो शरीर दिया गया, वो जिस शरीर है उससे जब इसका त्याग हो रहा है, और उस समय मुझे अनन्य भाव से याद करे, जब मेरे सारे पुण्य और पाप क्षीण हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में भगवान को याद करने से वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। भगवान की सेवा में सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाय
भजिए रघुबीरा। किसका स्मरण करना है? भगवान का स्मरण करना है। तो अच्छे कर्म करने से फायदा होता है, आप उच्च लोक में जा सकते हैं, स्वर्ग आदि में जा सकते हैं। 14वें अध्याय में इसकी चर्चा होगी। भगवान ने अपने शब्दों में कहा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वथा मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण्य वृत्तिस्तथा यगो गच्छन्ति तामसा। जो तामसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं उनकी अधोगति हो जाती है। जो रजोगुण वाले रहते हैं वो मृत्यु लोक में बार बार जन्म लेते रहते हैं। और जो सतोगुण वाले रहते हैं, जिन्होंने पुण्य बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया, पुण्य के आधार पर वो स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करते हैं। लेकिन कोई भी इस चक्कर से छूटता नहीं है। वो छूटेगा तभी, यह प्रयाति सा मद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। सिर्फ भगवान को याद करके ही वो छूट सकते हैं, दूसरा कोई और तरीका नहीं है। अब भगवान ने क्या किया कि अंत काल में अपने को याद करने की एक बात जो कही, वो इस तरह से भी कही। वो जानते हैं कि मनुष्य लालची है, लोभी है, इधर उधर घूम सकता है, तो उन्होंने एक विशेष छूट दी। पूरे जीवन अगर तू मान ले कैसा भी आचरण करे, लेकिन अंत काल में तू भगवान को स्मरण कर ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो जीवन दिया वो कल्याण करने के हेतु से दिया है। इसी बात को गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में कहा, आकर चारि लक्ष 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 4 लाख योनि में घूमता रहा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल, कर्म, आपका स्वभाव और आपके गुण, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, इन्होंने घेर रखा है। माया इन्हीं से आपको अपने चक्कर में फंसाए रहती। कब हुक करे करुणा नर देही। कभी भगवान को दया आई और उन्होंने कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान को हमसे प्रेम है, इसलिए उन्होंने बिना हेतु के अहेतु की कृपा करी और हमको ये शरीर दे दिया। नर तनु भव बारिध कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्ण धार सद गुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पा। भगवान की करुणा हुई और कोई सदगुरु मिले तो जो दुर्लभ था उसको आपने सुलभता से पा लिया। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, नर तनु भव बारिध कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्ण धार सद गुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरय भव सागर नर समाज यस पाय, सो कृत निंदक मंद मते आत्मा हन गति जाय। ऐसा शरीर पाने पर भी जो व्यक्ति भगवान का स्मरण ना करे वो कैसा है? वो निंदनीय है, मंदमती है और अपनी आत्महत्या खुद ही कर रहा है। आत्मा हन गति जाए। इसीलिए भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशया। मृत्यु के विषय में चर्चा, इसीलिए मृत्यु के विषय में चर्चा करनी चाहिए। सबको मृत्यु के विषय में चर्चा करनी चाहिए। मृत्यु कब हो जाए किसी को पता है क्या? तो इसलिए हर क्षण मृत्यु का क्षण संभावित मृत्यु का क्षण है। और ऐसे में इसीलिए हर क्षण भगवान को स्मरण करना। कैसे पता कि अंतकाल कौन सा है? तो हर समय को जब अंतकाल समझेंगे तो क्या होगा? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, या प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत् संशय। तो हमको क्या परिवार रहेगी? अगर आप हर समय
भगवान का स्मरण करते रहे, तो परिवार का मृत्यु हो जाए कभी हो जाए, क्या करना है ना। भगवान ने तो वायदा कर दिया ना, याति नास्ति यत्र संशया। तो हम लोग क्या मृत्यु के विषय में चर्चा करते हैं आमतौर पर? नहीं। बोले क्या खराब खराब बातें कर रहे हो, हैं मौत की बातें करता है कोई? कोई नहीं करता है। हाँ, बड़ी बड़ी बातें जरूर कर लेते, बोले वो ना तो सबका यही है, एक दिन तो सबको जाना है। अब देखो समय आया तो चले गए हैं। और राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, सबकी यही गति होने वाली, इत्यादि इत्यादि हैं। तो जब जाते हैं कंधे पे लाद के तो सबको ऐसा लगता है। लेकिन जब कहते हैं कि चले गए एक दिन तो सबको जाना है, तब ये नहीं कहते, ये नहीं बात करते कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और क्यों जाना है। ये तीन बातें, हम अगर इन प्रश्नों पर विचार करें अपने जीवन में, तो हमको सच में कोई भय नहीं रहेगा। कहाँ जाना है जब हमको पता हो जाए, कैसे जाना है और क्यों जाना है, तो असल में हम लोग देखें तो भगवान इसी की चर्चा आगे पूरे इस अध्याय में कहाँ कैसे और क्यों, इस पर ही चर्चा करेंगे। तीन प्रकरण जिन पर मैं विशेष आकर्षण चाहता हूं। तो क्यों भगवान कह रहे अंत काल में याद करो तो मेरा मुझे ही प्राप्त करोगे। अगर आप याद करें तो बाली जो सुग्रीव से लोहा लेता रहा, उसने भगा दिया बहुत सारे। बाली का तो कोई अच्छा वृत्तांत नहीं है, लेकिन फिर भी जब भगवान ने भेदन किया, बाण मारे, बाली गिरा, और उसके बाद उसने बहुत सारे उपदेश वाले वचन भी कहे। भगवान से पूछा कि आपने मुझे व्याध की तरह क्यों मार दिया, ये सब। तो भगवान ने एक बार को, एक क्षण को ऐसा कहा कि भाई बताओ, मैं तुमको दोबारा जीवित कर दूं, ठीक कर दूं। बाली सचेत हो गया, भगवान का दर्शन पाया, तो उसको मन में वो भाव उत्पन्न हुआ कि बोले ना, अब नहीं। तो वैसा व्यक्ति, बात ये नहीं है कि वैसा व्यक्ति भी इस बात को जानता है कि भगवान सामने आ गए, अब जो है इतना अवसर, सुंदर अवसर पा करके, और मैं वापस इसमें फंसू ना, है। तो वो चार पांच चौपाइयां हैं, अपन सुन लेते हैं, गा लेते हैं। सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीश पर स्यो निज पानी, अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाल कहा सुनु कृपा निधाना। भगवान ने कहा अचल करो तनु राखहु प्राणा। बाल कहते मेरी बात तो सुनो आप। बाल कहा सुनु कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। मुंह से निकलता नहीं है, और अभी तो मेरे सामने साक्षात खड़े हो। हैं जन्म जन्म मुनि, कौन? मुनि। मुनि इसको कहते हैं जिन्होंने मन को अपने वश में कर लिया, जो नियत आत्मा बन गए। वो दुनिया भर के प्रयत्न करते हैं, और ऐसे प्रयत्नों के बावजूद भी अंत राम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। जिसका नाम लेकर के, जिसके बल पर भगवान शिव सबको वैसी गति, अविनाशी गति देते हैं। ममलोचन गोचर सोयावा, मेरे सामने से, मेरे सम्मुख खड़े, बहुर की प्रभु अस बना ही बनावा। तो आगे कहते हैं बाली, सो नयन गोचर जासु गुण नित नेत कह श्रुति गावहीं। जिसके बारे में पूरा पूरा वेद पुराण भरा हुआ है। जिति पवन मन गो निरस कर मुनि ध्यान कबहु क पावहीं। कभी बड़े मुश्किल से मोहि जन जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहो राखु शरीर ही, अस कवन सट हट काट सुर तरु, बार कर ही बबूर ही। अब कौन ऐसा बेवकूफ आदमी होगा जो बबूल बोएगा सारी फसल काट के। अब नाथ कर करुणा बिलो कहूं, देहु जो बर मांगऊं,
जहि जय जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागऊं। तो बात यह है कि उसके जैसा व्यक्ति भी भगवान के चरणों का प्रेम मांगता है कि जिस भी जन्म में जाऊं, जो भी गति हो, उसमें आपके चरणों का प्रेम मिले। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु पद प्रभु लीजिए। गहि बाह सुर नर नाहे आपन दासी अंगद कीजिए। तो इससे एक और शिक्षा मिलती है। हम लोग चिंतित होते दो बातों के लिए, हमारी मृत्यु कब हो जाए, कैसे हो जाए, पता नहीं। अब मृत्यु हो गई तो हमारे बच्चों का क्या होगा। उनके जैसा व्यक्ति, अब उसको पता है कि मेरी मृत्यु हो जाने के बाद राज्य तो सुग्रीव को दे दिया जाएगा, और मैंने जो अत्याचार किए हैं, अगर सुग्रीव उनका बदला बच्चे से लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो मांगने को ये भी मांग सकता था कि बच्चे की सुरक्षा करना, इसको राज्य दिलवा देना, कम से कम सुरक्षित रखवाना। नहीं, क्या आपके भरोसे है, आपके आश्रय पे है मेरा बेटा, इसको ले लो, बस जो करना है वो करो। ये नहीं हम कह रहे कि आप क्या करो, आप इसको बस अंगीकार कर लो। हमारे जीवन में अगर हम उपकार करना चाहते हैं, अपनी संतान पे उपकार करना चाहते हैं, अपने समाज पर उपकार करना चाहते हैं, तो हमको जो है वो सिर्फ अपने जितने भी निजी जन हैं उनका सबका हाथ भगवान के हाथ में रख देना है। इतनी सी बात है। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहे बाह सुर नर नाहे आपन दासी अंगद कीजिए। मैं तो नहीं बन पाया आपका सेवक, मेरे बच्चे को आप अपना सेवक बना लो, है ना। जिसके पास पूरा राज्य किया, जिसने हठ पूर्वक सबको जीत लिया, जिसने रावण को कांख में दबा के रखा, ऐसा व्यक्ति कह रहा है आप मेरे बच्चे को अपना दास बना लीजिए। तो हमारे लिए सीखने की बात है। तो अंत काल में कैसी बात करनी चाहिए, बाली भी इस बात की शिक्षा देके जा रहा है। राम चरण दृढ़ प्रीत करे, बाल कीन्ह तनु त्याग। सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानई नाग। है ना। तो ऐसी बात करके बाली जो है वो त्याग करता है, और भगवान उसको सहज ही अपने धाम पहुंचा देते हैं, है ना। आप कहेंगे तो हम लोग यहाँ पर विराम ले सकते हैं, नहीं तो इसके दो प्रकरण और हैं, तीन प्रकरण हैं जो मैंने सोचा था चर्चा करेंगे। एक जटायु, उनकी गति, ये हमने लिया कि एक, मैंने इसमें कोशिश की है कि हम लोग समझें अलग अलग प्रकार के अलग अलग गुण वाले व्यक्ति। भगवान कह रहे ना, यह प्रयाति सा मद भावम याति नास्ति यत्र संशया। जो मेरे भाव में आता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो एक बाली जिसकी दुश्मनाई थी एक तरह से, लेकिन भगवान के सम्मुख आया, उसने ऐसी बात की, भगवान का भाव लिया, सदगति हो गई। गीधराज जटायु जो भक्त हैं, भगवान ने उनको कैसी गति दी। भीष्म जी जो द्वंद्व में फंसे रहे, लेकिन भगवान ने उन्हें महाभागवत बना दिया। और अजामिल जो पथभ्रष्ट हुआ, लेकिन भगवान ने उसको भी। तो कोई कैसा भी हो, किसी प्रकार का भी हो, किसी कैटेगरी में भी हो, यदि भगवान का नाम वो अंत समय में ले ले तो उसका कल्याण निश्चित है। यही बात भगवान कह रहे हैं। तो आप अगर चाहोगे तो हम वो कुछ चौपाइयां गा लेते हैं, और नहीं तो हम यहीं पर विराम दे सकते हैं। गीधराज वाली गाएंगे, और उस पर चर्चा हम लोग वो अगली बार करेंगे, आपके पास में विषय रहेगा। तो हम लोग उन तीनों को लेके फिर आगे अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो गीधराज जटायु जो है वो हम पड़े हुए हैं, भगवान के पास पहुंच जाते हैं, और भगवान राम और गीधराज में चर्चा हो रही। तब कह गीध बचन धरि धीरा, गीधराज अंदर, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी, तहि खल जनक सुता हरि लीनी। लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपतियत
कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राख्यों, प्राणा चलन चाहत अब कृपा निधाना। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काय कही तही बात। इसलिए मैंने ये दोनों प्रकरण लिए। बाली ने भी वैसे ही रिएक्ट किया। भगवान ने कहा मैं तुम्हें अभी शरीर दे, बोले क्या करना है मुझे, ऐसे ही। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काय कही तहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुत होय श्रुति गावा। मम सो मम लोचन गोचर आगे, राखों देह नात कहीं खागे। जल भर नयन कहाँ ही रघुराई। भगवान के अंदर इतनी करुणा है, इतनी करुणा है। जल भर नयन कहाँ ही रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। तो दूसरे का हित जो है, परम हित क्या है ना, परम हित है कि आप सबको भगवान से जोड़ दीजिए। इससे बड़ा किसी भी प्राणी के लिए कोई हित नहीं है। सांसारिक भाषा में है कि आप उसके लिए दूसरे कल्याण के कार्य करिए, उनकी हेल्प करिए, लेकिन परम हित क्या है, भगवान से जोड़ दी। इससे बड़ा उपकार किसी के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। तनु तज तात जाहु मम धामा, पहले तन दे रहे थे नहीं लिया। तन तज तात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। सीता हरण तात जन कहो पिता सन जाय, जो मैं राम तकुल सहित कहाँ दसानन आय। इसके बाद इंश्योरेंस भी दे दिया है कि अभी बात मत बताना, पहले मैं सबका कल्याण कर दूं, उसके बाद में फिर पूरी चर्चा होगी। ठीक है, तो हम लोग इस चर्चा को, आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। और थोड़ा ये है कि कोशिश कर रहा था मैं टाइमली आपको भेज सकूं, क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा। तो चलिए हम लोग गा लेते हैं कुछ चौपाइयाँ, और उसके पहले ब्रीफली, हाँ, जो लोग जुड़े हैं उनसे कमेंट ले लेते हैं। तो हाँ, सबसे पहले मैं कृष्ण अवतार सर से बात करना चाहता हूँ। भगवान जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। बहुत आनंद आ गया। और ये प्रकरण बहुत मार्मिक प्रकरण है। जी विशेष तौर पे संतों से शुरू से बचपन से सुना है कि किसी का अंत समय कैसा भी कोई नास्तिक रहा हो, उसका अंत समय नजदीक हो तो उसे 8वां अध्याय सुनाना चाहिए। जी क्योंकि इसमें जो भी आपने कहा कि जो किसी भी तरह से भगवान से बंध जोड़ ले, दोस्ती से, दुश्मनी से, कैसे भी जोड़ ले, जो है आगे जो सबसे बड़ा अच्छा बड़ा श्लोक मुझे बड़ा प्रिय है, तद्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर अंत युद्ध में च। युद्ध क्या है, बिल्कुल बहुत सुंदर श्लोक। हाँ ये इसकी जब आप व्याख्या करेंगे, जी मुझे 2-3 चीजें ध्यान आई। इससे पहले आएगा तम तम वापिस स्मरण भाव। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आप अंत समय में कुत्ते को याद कर लें तो कुत्ते की योनि मिल जाए, और भगवान को याद कर लें तो भगवान की योनि मिल जाए। मतलब उसी भाव में भगवान मिल रहे हैं, उसी भाव बिल्कुल में कुत्ता मिल रहा है। कितनी भगवान की दयालुता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात क्या है, हर समय अंत समय है, क्योंकि हमें तो बस पता नहीं अंत समय कब है। जब भी आएगा वो अंत समय ही होगा, क्योंकि मृत्यु कभी नहीं होती, मृत्यु तो अभी होती। इसमें याद रखने की जो बात है आगे आएगी कि जो संबंध है वो स्मरण करना 3 तरह से हुआ। एक हुआ बोधजन्य स्मरण, जैसे मैं हूं, इसको याद नहीं करना पड़ता।
मैं देहरादून में हूं, मुझे याद नहीं करना पड़ता। दूसरा हुआ संबंध जन्य स्मरण, ये मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मकान है, जब तक वो संबंध माना हुआ तब तक वो रहता है, उसके मर जाने के बाद भी रहता है सब। और तीसरा होता है क्रियाजन्य संबंध, जिसको अभ्यास जन्य संबंध बोलते हैं। अभ्यास जन्य संबंध जो आप क्रिया कर रहे हैं, जैसे एक आदमी गाड़ी चला रहा है, उसको अभ्यास हो गया, वो बात भी कर सकता है। तो अभ्यास जन्य संबंध भी तीन तरह का होता है। एक ये कि संसार का मैं काम कर रहा हूं और राम जी का नाम ले रहा हूं। हाथ काम रुख राम है, हृदय सच्ची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। एक, बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, विस्तार में नहीं जा रहा हूं। दूसरा होगा कि भगवान को याद करते हुए संसार का काम करना, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है। उत्तरोत्तर और श्रेष्ठ तीसरी बात क्या है कि सब काम भगवान का ही है। भगवान का ही है। जो मैं कर रहा हूं वो सब भगवान का ही कर रहा हूं। ये जो आगे आएगा जो है कि सिद्धिम वंदति मानव, वहां यही आएगा जो है, स्वकर्मणा तवाभ्यर्चम सिद्धिम वंदति मानव। मानव। तो ये खास बात है। जैसे कोई व्यक्ति कन्या का विवाह, कुछ भी काम कर रहा है, लेकिन उसके भाव ये है कि मैं कन्या का विवाह कर रहा हूं, तो ये जो खास बात इसमें आएगी, भगवान से अपनेपन का संबंध सबसे खास बात है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं भूल से उनको प्रणाम भी नहीं कर पाया, एक ये, लेकिन मैं सबके चरणों में प्रणाम करके कहता हूँ, कुछ बात समझ में ना आए, एक बात मान लो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जैसे पहाड़ा रट लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो उस समय जोड़ कर नहीं देखते, सिद्ध नहीं करते। ये कम से कम बात मान लें, ये बात मान ले कि सब कुछ भगवान है। अभी जो आपने कहा कि समग्र रूप से जानना, वासुदेव सर्व, भगवान कर्ता भी है, करण भी है, अभी संप्रदान भी है, उपादान भी, सब कारण वही है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। शरीर संसार कभी साथ रहते नहीं, भगवान कभी साथ छोड़ते नहीं। इस बात को कर लें, भगवान से दुश्मनी से कर लें, दोस्ती से कर लें। मारीच कहता है, निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अवश्य में बसे। जिनका क्रोध भी निर्वाण को देने वाला है, रीझें तो भी मुक्ति दें, खींचें तो भी मुक्ति दें। बस इस बात को करके ये समझिए, मानव जीवन का अभी आपने जो बात कही, अगर हम इसी बात को समझ ले सज्जनों, कि जीवन का एकमात्र पुरुषार्थ भगवान के चरणार बिंदु में प्रीति हो जाना। ज्ञान से अखंड आनंद मिलेगा, प्रेम से प्रतिक्षण वर्धमान आनंद मिलेगा। और एक बड़ी सूक्ष्म बात कहूं, अभी ध्यान में आ गई, कि ज्ञान मार्ग में तो देहाभिमान बाधक है, और भक्ति मार्ग में देहाभिमान बाधक नहीं। सहायक अगर हो जाता है। देहाध्यास भी नहीं मिटा तो भी कोई बात, आप ये शरीर संसार से संबंध नहीं छूटा तो भी कोई बात नहीं, आप भगवान से संबंध जोड़ लें तो धीरे धीरे भगवान अपने आप छुड़ा देंगे। जैसे भी आपने कहा ना, भगवान से जोड़ लिया, बस उसके बाद चिंता शोक मोह सब मिट गए जो है। जय जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग। यह विनती रघुबीर गोसाई, और आस विश्वास हरोसो हरो जीव जड़ताई। कुटिल कर्म ले जाए मोहि जय जय अपनी बरी आई, तह तह प्रभु छिन छाह छोड़ियो, कमठ अंड की नाई। संक्षेप में अर्थ ये है कि मैं कुछ और नहीं चाहता, मैं मुक्ति भी नहीं चाहता, मेरे जैसे कर्म है, जिस भी योनि में जाऊं, जय जोनि जन्मो कर्म बस बस आप स्नेह मत छोड़िए। हे नाथ, मेरे में तो ऐसी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको याद कर सकूं, मगर आज सब कछवी माता होती है, वो अपने अंडों पर दृष्टि रखती है। ऐसे हे नाथ, अपनी ओर से जो है आप मुझे जो है अपना स्नेह बनाए रखिए, अपना प्रेम बनाए रखिए, मैं आपको याद कर लूं। मेरी सामर्थ्य नहीं, आप ही याद करा लें, आप ही मुझे याद करा लें। अपनी जो ये पूर्ण प्रपत्ति है। और स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कभी काम करते करते कुछ करते भगवान की याद आए तो बड़ा हर्षित होना चाहिए कि भगवान ने हमें। सज्जनों, भगवत प्राप्ति से सरल कोई चीज नहीं है, और इससे ज्यादा सुख किसमें नहीं। ये जो संसार का सुख है, ये भासता है, सुख है नहीं। ये ऐसा सुख है जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, अपने ही खून से होता है। सच्ची बात ये है कि भगवान से प्रार्थना करें, संत कृपा से हम सबके जीवन में वो भजनानंद का सुख मिल जाए।
हालांकि ये भी कहते हैं उस सुख का भी उपभोग नहीं करना है, लेकिन पहले कम से कम वो सुख तो मिले। वो सुख मिल जाए तो उसके सामने सब कुछ, या लब्धवा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम्, आदिकम। जिसको पाके कुछ और पाना शेष नहीं रहता। मनुष्य ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्तव्य और तत्कर्तव्य हो जाता है। तो भगवान में लग लें, और भगवान का कोई साधन समझ में नहीं आए तो नाम जप कर लें, और अखंड जाप नाम जप ना हो तो खंड नाम जप कर लें। नाम जप भी ना हो तो जब भगवान को ये हे नाथ में आप, हे नाथ आप मुझे भी लगे, हे नाथ आप मुझे प्यार, इतना कह ले। और ये भी ना कह सके तो एक बार ऐसा मान ले कि हे नाथ मैं आपका हूं, आप अपनी ओर से मुझे स्वीकार, आप अपनी ओर से मुझे शरण में ले लें। मुझे शरण क्या होता है, शरणागति क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं, क्या विधि होती है, कुछ नहीं, बस आप इतना कह दे एक बार। इससे भी जीवन में देखिएगा बहुत बड़ा कल्याण आएगा, बहुत बड़ा चीज हो जाएगी, जीवन निहाल हो जाएगा, दुख का लेश नहीं रहेगा, अनुकूलता प्रतिकूलता रहेगी लेकिन दुख कष्ट भय नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत देर हो रही है, सभी को, सभी के चरणारविंदों में प्रणाम करता हूं मैं। बहुत आनंद आया आपका। मैं जो आगे के जो 3 श्लोक हैं इनकी व्याख्या सुनने के लिए बड़ा लालायित हूँ, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा बड़ा प्रिय है। तन्मान सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च। युद्ध चा। इसकी कैसी कैसी व्याख्याएं संतों ने की हैं, कैसी कैसी अनूठे भाव संतों ने दिए हैं। मतलब वो कितना ही कहें, बस ये समझने की बात है। ये भाव उमा राम स्वभाव जे जाना, तासु भजन तजी भावना। पुनः सबको साधुवाद। जो लोग जुड़े हैं यहाँ पर, जो यहाँ बैठे हुए हैं और जुड़े हैं, उन सबको मेरा हृदय से प्रणाम, दंडवत साष्टांग प्रणाम।